किस तरह से पेमरा ऑपरेट करता है, किस तरह से पीटीए ऑपरेट करता है, शफाफियत से नहीं करते। ऐसा बिल्कुल ज़ाहिर होता है कि ये इंडिपेंडेंट इदारे नहीं हैं, बल्कि हुकूमतें जो कहती हैं, रियासती इदारे जो कहते हैं, उनके कहने सुनने पर अपना काम करती हैं। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो भी हाल ही में कौमी असम्बली में पेश हुआ है, ये एक काविश है, कोशिश है जो सहाफ़ी भी करते रहे हैं, जो पाकिस्तान के जो ऑब्लिगेशंस हैं, चाहे SDGs हों या अक़वाम मुत्तहिदा के साथ, उसके तहत ये बिल पेश किया गया है। जो सबसे अहम चीज़ इस बिल में मौजूद है वो एक कमीशन जो बनाया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि एक ज़ाहिर एक चेयरपर्सन होंगे, उसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशन होगी, जो नुमाइंदगी होगी, वो उसमें आपकी यूनियंस हैं, जो जर्नलिस्ट यूनियंस हैं उसके साथ होगी, और सिविल सोसाइटी के साथ होगी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की नुमाइंदगी होगी, और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की नुमाइंदगी होगी। इसकी एक सिविल कोर्ट की जो इख्तियारात दिए गए हैं, और इन्वेस्टिगेशन करेंगे मुख्तलिफ़ वाक़यात की, जिसमें हिरासत किए जाने की वाक़यात, धमकियों के वाक़यात, और ज़ाहिर है जो जानी ख़तरा है उसके भी वाक़यात। इनको ये भी इख्तियार है कि किसी को भी, किसी एहलकार को भी दावत दे सकते हैं, उनको रुजू कर सकते हैं, उनसे बुला सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और फिर 14 दिन में मैंडेटरी है कि अपनी रिपोर्ट पेश करें, फिर मैजिस्ट्रेट को भेज दें। ये ज़ाहिर एक अहम पेशरफ़्त ज़रूर है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि काफ़ी देर से मुतालबा था, इसलिए क्योंकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान जो इम्प्यूनिटी अगेंस्ट जर्नलिस्ट है उसकी जो रैंकिंग है बहुत हाई है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक 2008 से पाकिस्तान टॉप 3 में। हाल ही में कुछ जो वाक़यात हुए हैं और पाकिस्तान की जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंकिंग में जो गिरावट हमने देखी गई है, और जो फिर हमले हुए हैं जर्नलिस्ट पे, व्लॉगर्स पे वग़ैरह वग़ैरह, उसके लिहाज से इसकी अर्जेंसी भी नज़र आ रही है। GSP+ का जो हमारा स्टेटस है, यानी कि हमारा जो एक ट्रेडिंग हमें एक रियायत मिली हुई है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, वो भी उसका जोड़ा गया है इंसानी हकूक़ के साथ। कुछ बैनुल-अक़वामी दबाव तो था ज़रूर कि बिल आखिर ये प्रोटेक्शन बिल जो है, ये कहते हैं ना, इट सीज़ द लाइट ऑफ डे। एक हमें मिसाल मिलती है नेपाल की, और नेपाल की मिसाल मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि नेपाल ज़ाहिर है हमारा साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में एक हमें मुमासलत नज़र आती है कल्चर में वग़ैरह वग़ैरह। तो उन्होंने जिस तरह से इम्प्यूनिटी अगेंस्ट जर्नलिस्ट के साथ उन्होंने भी एक कमीशन जो है उसका भी इनेकाद किया, लेकिन कमीशन को किस तरह से ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं, किस किस की नुमाइंदगी है, वो बहुत अहम है। कमीशन में जो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल नेपाल पुलिस है वो भी शामिल है कमीशन में, और साथ साथ आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, नेपाल का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उसमें भी एक जॉइंट सेक्रेटरी हैं जो ह्यूमन राइट्स और लॉ को इंश्योर करते हैं, जिनका ताल्लुक़ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से है, उनकी भी नुमाइंदगी है। तो यहाँ पाकिस्तान में हम देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन साइड या पुलिस की साइड है, उसके साथ जो एक ताल्लुक़ होना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक, जिसमें एक हम कह सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, वो यहाँ मुझे कमज़ोरी इस बिल में एक नज़र आ रही है। इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इख्तियार भी देना चाहिए था, क्योंकि अगर 2 हफ्ते में तो आप रिपोर्ट पेश कर देंगे, मैजिस्ट्रेट के पास चले जाएंगे, लेकिन अगर किसी को समन करना चाहे, क्या अगर वो ना आए, तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ज़ाहिर है सिविल कोर्ट के ज़रिए इस तरह से होगा। अभी फ़िलहाल तो ज़ाहिर है इस पर बहस होगी। मैं उम्मीद करती हूँ जो कमज़ोरियाँ, जो खामियाँ हैं, अपोजिशन और हुकूमत दोनों मिलकर जो कमेटीज़ हैं उनमें बैठ कर तय करेंगे और उसको ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। हमने सब ने एक मुसव्विदा देखा है, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस, और वो बहुत परेशान कुन है, क्योंकि उसमें मुझे जो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि एक सेंट्रलाइज कंट्रोल फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनल फॉर्म ऑफ सेंसरशिप का इरादा रखा गया है। तमाम आप जैसे आप देख सकते हैं कि टेलीविज़न
चैनल्स हों वो इस अथॉरिटी के अंडर आएंगे। उसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ फिर भी कुछ अगर आज़ादी इजहार राय है तो वहाँ उनको एक तरह से उन पे भी मज़ीद कदगनें लग सकती हैं। और ख़ास तौर पे जो हम लैंग्वेज देखें, वर्डिंग देखें, जो सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई है फैसला साजी की, तो फिर हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये भी आज़ाद हो? मुश्किल लग रहा है। इसलिए ये जो तज़ादात नज़र आ रहे हैं कि एक तरफ आप प्रोटेक्शन बिल आप बैनुल-अक़वामी सतह पर दिखावे के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ऐसा भी कानून अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मज़ीद एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सेंसरशिप आपको नज़र आएगी।